दोस्तों, आज मैं अपने घर को लगभग 20 दिन के बाद थोड़ा-सा सँभालने के लिए शुरुआत की है मैंने। क्योंकि 20 दिन तक मैंने अपने घर को छुआ भी नहीं, क्योंकि मैं अपने पति में बिज़ी थी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बीमार थे। और आज मैं पहली बार रसोई में घुसी हूँ, लगभग 20 दिन बाद। मेरी देवरानी ने ये रसोई सँभाली हुई थी, क्योंकि कल ही 13वीं का संस्कार था मेरे हस्बैंड का, यानी कि उनकी ख़त्म हो चुके हैं वो, उनकी डेथ हो गई है। और आज सारे रिश्तेदार घर चले गए हैं और एक भांजी मेरी रुक गई है, बाकी सब चले गए हैं। तो मैं अपने बेटे के साथ आज अकेली रह गई हूँ, तो मैं पूरे घर को देख रही हूँ कि क्या सामान बचा हुआ है कल का, तो उसको मैं आज बाँट दूँगी अब। और रसोई को साफ़ भी करना है, क्योंकि ज़िंदगी की अब नई शुरुआत मुझे करनी ही पड़ेगी। तो धीरे-धीरे सारे घर की मैं सफाई कर रही हूँ, क्योंकि पूरा घर बिखरा पड़ा है, बहुत ही गंदा हो रहा है। रिश्तेदार तो सारे चले गए हैं। मुझे हस्बैंड की किसी भी चीज़ को हाथ लगाने की ना हिम्मत नहीं हो रही है, लेकिन अभी मजबूरी है। यहाँ पर कल का देखिए सामान भरा पड़ा है, ये पत्तल, धोने वगैरह। तो समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरुआत करूँ, क्योंकि लगभग 20 दिन तक मैंने कोई भी चीज़ को हाथ नहीं लगाया, पति में ही बिज़ी रही। और हॉस्पिटल में ही थी, और उसके बाद फिर यहाँ उनका 13 दिन तक जो संस्कार हुए, तो उस सब के बाद मैंने घर की तरफ देखा भी नहीं। और आज एकदम से मेरे को दिखाई दे रहा है, तो समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरुआत करूँ। यहाँ मैंने सोचा पति के खूंटी पर से कपड़े उतार कर रख देती हूँ, लेकिन सिर्फ देख कर रह गई, हिम्मत ही नहीं हुई। कपड़े तो ऐसे ही टंगे हुए हैं, अभी उतारने को सोच तो रही हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा। तो मैंने इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया है। तो मैंने सोचा कि चलिए अब अगला काम इनकी रिपोर्ट्स को उठा के रख देती हूँ, डॉक्टर की जो रिपोर्ट्स हैं। लेकिन देखिए, जहाँ भी मैं हाथ लगाती हूँ ना, वहाँ पर मुझे हस्बैंड की ही चीज़ें दिखाई दे रही हैं, और मैं अटक कर रह जाती हूँ। तो इसी तरीके से मेरा सफाई का सारा काम चल रहा है, और समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से कैसे शुरुआत करनी है। पहला दिन है सफाई का मेरा, क्योंकि समझ नहीं आता, अब तक मैं पति के ही काम करती आई थी, पूरी तरह से मेरी गृहस्थी बनी हुई थी, और अचानक से ये सब कुछ जो मेरे साथ हुआ है, इतना बड़ा हादसा हुआ है, इसके बाद अपने आप को सँभालना ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है मेरे लिए। तो मैं धीरे-धीरे सारे काम सँभाल रही हूँ, कर रही हूँ, लेकिन बहुत ही टूटे हुए मन के साथ। कुछ समझ नहीं आ रहा कि कैसे करूँ, क्या करूँ? क्योंकि कोई साथ देने वाला नहीं है अभी, सिर्फ़ बेटा है, और वो भी बहुत ही ज़्यादा छोटा है, 6th क्लास में पढ़ता है। तो अभी कुछ नहीं समझ आ रहा कि कैसे करना है, क्या करना है। लेकिन काम तो करना ही पड़ता है, सफाई भी करनी पड़ेगी, क्योंकि अब अगर ज़िंदा हैं तो हमें जीना तो पड़ेगा, चाहे अपने लिए नहीं तो अपने बेटे के लिए तो सही। तो मुझे जीना है, और आगे की ज़िंदगी भी देखनी है, कमाना भी है, और जो पति मेरी ज़िम्मेदारी मुझ पर छोड़ कर गए हैं, मुझे उसे पूरा निभाना। ये पति की रिपोर्ट्स हैं, जो अभी मुझे सँभाल कर रखनी ही पड़ेंगी। तो जो ज़रूरी रिपोर्ट्स हैं उनको मैं एक जगह रख के दे रही हूँ। और पता है आपको, ये सिर्फ़ कहने की बात है, लेकिन ये बहुत मुश्किल है कि आप ना बिना पति के अभी सब काम करें। लेकिन क्योंकि मैं अब तक सारी चीज़ों पर ना अपने पति पर ही डिपेंड थी, और अब मैं जब भी उनकी तरफ देख रही हूँ ना, मुझे हिम्मत ही नहीं हो रही है। वैसे तो ना मुझे उनकी फ़ोटो टांगनी थी, माला लगानी थी, लेकिन अभी मुझे हिम्मत नहीं हो रही। मैंने बिना माला के ऐसे ही उनकी फ़ोटो को रख दिया है, क्योंकि माला टांगने की ना हिम्मत ही नहीं हो रही है। तो मैंने उनको ऐसे ही रख दिया है, मुझे बिना माला के ही वो अच्छे लग रहे हैं, और मैं माला लगाना भी नहीं चाहती हूँ। तो मैंने अभी बस ऐसे ही हल्की-सी सफाई कर दी है। यहाँ पर रसोई का तो हाल बहुत ही बुरा हो रहा है, क्योंकि जितने भी रिलेटिव्स हैं वो जा चुके हैं, लेकिन रसोई इतनी बुरी तरीके से बिखरी हुई है ना, कि उसको समेटना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। तो मैंने ख़ैर धीरे-धीरे समेटना शुरू कर दिया है। यहाँ नीचे ना पूरी तरह से सामान बिखरा हुआ था, ढोकला मेकर था वो एक तरफ बिखरा पड़ा था, आटा ऐसे ही खुला पड़ा है। तो सारे बर्तन भी बस ऐसे ही बिखरे पड़े हैं, समझ ही नहीं आ रहा कौन-सा सामान कहाँ है, क्या है? क्योंकि जहाँ मैंने जो सामान रखा था वो वहाँ से कुछ है ही नहीं। तो अब मैं बस छोटा-छोटा सामान से शुरुआत करके छोटी-छोटी सफाई से शुरुआत कर रही हूँ। तो बस अब मैंने धीरे-धीरे ही पहले तो ना गंदे बर्तन निकाल रही हूँ, उनको धीरे-धीरे धोने के लिए। आधे धो चुकी हूँ, आधे अभी मैं और धोऊँगी। जितना ज़्यादा सफाई कर रही हूँ, बर्तन उतने ही निकलते चले जा रहे हैं। तो बस ये है आज का मेरा पहला दिन, जो मैंने अपने पति की मौत के बाद आज सफाई की शुरुआत की है, घर की सफाई की। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप मेरा इस सफ़र में साथ देंगे और मुझे मदद करेंगे।
ये वीडियो मैं आज सिर्फ़ इस मकसद से बना रही हूँ कि मैं अपना दर्द आपसे बाँट सकूँ, अपनी तकलीफ़ें किसी से कह सकूँ। मैं इसलिए नहीं बना रही कि मुझे ज़्यादा व्यूज़ मिलें, मैं सिर्फ़ यहाँ केवल अपनी तकलीफ़, दर्द आपसे शेयर करना चाहती थी, बस इसीलिए ये वीडियो मैंने बनाया है। यहाँ देखिए मंदिर का भी बुरा हाल हो चुका है, क्योंकि घर में ना जब मेन आप ही काम करने वाले हों और आप ही ने काम करना छोड़ दिया, तो फिर घर तो बिखरना ही है। ये देखिए, ये पति का बैग था जो वो स्कूल लेकर जाते थे। इसमें उनके चाबी, पेन वग़ैरह ये सब रखे रहते थे, तो मैं उनको देती थी रोज़ सवेरे, लेकिन अब ये बैग किसी काम का नहीं है। तो अब मैं इस बैग को भी हटा दे रही हूँ, लेकिन अभी हटाने की हिम्मत तो नहीं हो रही है, ना ही कहीं अंदर रखने की, तो इसलिए मैंने इसे सिर्फ़ अलमारी के अंदर ही रख देना है। और यहाँ पे इनका ये दूसरा बैग था जो वो कभी-कभी लेके जाते थे, तो ये सारी चीज़ें जो सिर्फ़ पति की हैं, मैं उनको उठाकर अलमारी में ही अभी एक तरफ रखे दे रही हूँ, क्योंकि अभी इतनी सारी सफाई मुमकिन नहीं है। और यहाँ मैंने एक कमरा सफाई करने के बाद दूसरा कमरा भी साफ़ कर दिया है। तो इस तरह से मैंने आज अपने बिखरे हुए घर को सँभाला और साफ़-सफाई की थी। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों? ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।